नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं शिव खेड़ा की मशहूर किताब यू कैन विन की एक ऐसी कहानी जो ना सिर्फ सुनने में मजेदार है बल्कि आपकी जिंदगी को एक नई दिशा भी दे सकती है। और याद रखें, ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये एक एक्शन प्लान है जो कहता है विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। सफलता की असली परिभाषा। शिव शुरुआत में ही बहुत बड़ा भ्रम तोड़ते हैं। लोग समझते हैं कि पैसा ही सफलता है, लेकिन नहीं। वो लिखते हैं सक्सेस इज नॉट जस्ट मेकिंग मनी, सक्सेस इज अबाउट अ हेल्दी बॉडी, पीस ऑफ माइंड, गुड रिलेशनशिप्स एंड अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। इसका मतलब है कि अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन चैन की नींद नहीं, अगर रिश्ते बर्बाद हैं, तो वो सफलता नहीं, वो बस दिखावा है। अब एक कहानी जानते हैं। एक आदमी के दो बेटे थे। एक बेटा शराबी बन गया और दूसरा बड़ा सफल बिजनेसमैन। लोगों ने दोनों से पूछा, तुम ऐसे क्यों बने? दोनों ने एक ही जवाब दिया, हमारे पापा शराबी थे इसीलिए। फर्क सोच में था। एक ने उसी माहौल को बर्बादी बना लिया, दूसरे ने उसे सबक बना लिया। यही बताता है एटीट्यूड ही सब कुछ है। सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव एटीट्यूड। शिव खेड़ा लिखते हैं एटीट्यूड इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। अब सवाल उठता है, पॉजिटिव एटीट्यूड आता कहां से है? पॉजिटिव एटीट्यूड तीन चीजों से आता है, एनवायरनमेंट से, एजुकेशन से और एक्सपीरियंस से। अगर हम नेगेटिव माहौल में रहते हैं तो सोच भी वैसी ही बनती है। इसीलिए किताब कहती है सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। और हाँ, ये भी जरूरी नहीं कि सब कुछ अच्छा हो तभी आप पॉजिटिव बने, बल्कि आपकी सोच अच्छी होगी तो हालात भी बदलेंगे। कैरेक्टर और वैल्यूज मजबूत नींव बनाते हैं। कैरेक्टर इज नॉट मेड इन क्राइसिस, इट्स रिवील्ड इन क्राइसिस। शिव खेड़ा बताते हैं कि कैरेक्टर और वैल्यूज ही असली संपत्ति है। आप कितने सच्चे हैं ये तब पता चलता है जब कोई देख नहीं रहा होता। इसीलिए हमेशा खुद से पूछो, अगर सब लोग मेरे जैसे बन जाएं तो क्या दुनिया बेहतर होगी या बदतर? आदतें आपकी पहचान बनती हैं। किताब में एक शानदार लाइन है, विनर्स फॉर्म द हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स लूजर्स डोंट लाइक टू डू। मतलब सुबह जल्दी उठना, प्लान बनाना, टाइम पे काम करना, मुश्किल फैसले लेना, ये सब कोई नहीं करना चाहता, लेकिन जो करता है वही आगे बढ़ता है। आपकी आदतें ही आपका भविष्य बनाती हैं। एक्शन के बिना ज्ञान बेकार है। किताब कहती है सिर्फ पढ़ना या सुनना काफी नहीं। अगर आपने सीखा कुछ और किया कुछ नहीं तो फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर कोई 10 किताब पढ़ ले और फिर वही पुराने रास्ते पर चल दे तो उस ज्ञान का क्या फायदा? एक्शन इज द रियल की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि सबसे ज्यादा असर किस पॉइंट ने डाला। और ऐसे ही मोटिवेशनल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 7 साइंस ऑफ विनर्स। शिव खेड़ा लिखते हैं कि विजेता लोग हर स्थिति में सीख ढूंढते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, बहाना नहीं बनाते, छोटे लक्ष्यों को पूरा करके बड़े लक्ष्य बनाते हैं, आलोचना से डरते नहीं, नियमों का पालन करते हैं, हर काम पूरे समर्पण से करते हैं, दूसरों को ऊपर उठाते हैं और यही आदतें उन्हें भीड़ से अलग करती हैं। सोच को अपग्रेड करना जरूरी है। इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन। इफ यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। सोच वही है जो या तो आपको आसमान तक पहुंचा सकती है या जमीन पर गिरा सकती है। हर दिन खुद से कहिए, मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ। क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे, दुनिया भी नहीं करेगी। पहला कदम सबसे बड़ा होता है। द जर्नी ऑफ 1000 miles begins with a single step। शिव खेड़ा कहते हैं कि किसी भी बदलाव की शुरुआत सोच से होती है और फिर आदतों में, फिर कर्मों में और फिर नतीजों में। आपने जाना कि सफलता सिर्फ पैसा नहीं बल्कि सोच, आदतें और चरित्र से बनती है। अब हम जानेंगे कि कैसे बड़े बड़े लोग सपनों को सच्चाई में बदलते हैं, सही सोच, गोल सेटिंग और टाइम मैनेजमेंट के जरिए। शिव खेड़ा कहते हैं कि मोटिवेशन इज एक्सटर्नल, इंस्पिरेशन इज इंटरनल। यानी मोटिवेशन आपको एक स्पीच, किताब या वीडियो से मिल सकता है, लेकिन इंस्पिरेशन तब आता है जब आप अंदर से खुद को बदलना चाहते हैं। मोटिवेशन आपको धक्का देता है, इंस्पिरेशन आपको उड़ना सिखाता है। इसीलिए टेम्परेरी मोटिवेशन की जगह परमानेंट इंस्पिरेशन पर काम करना जरूरी है।
गोल सेटिंग, जो लोग नहीं करते वो भटकते हैं। अ पर्सन विदाउट अ गोल इज लाइक अ शिप विदाउट अ रडर। शिव खेड़ा बताते हैं कि लोग इसीलिए असफल होते हैं क्योंकि उनके पास कोई स्पष्ट गोल नहीं होता। गोल सेटिंग के 5 पावरफुल स्टेप्स। पहला, स्पेसिफिक बनाइए। मुझे अमीर बनना है नहीं, बल्कि 2 साल में 10 लाख कमाना है। दूसरा, मेजरेबल हो, जिसे आप ट्रैक कर सकूं। तीसरा, टाइम बाउंड हो, यानी डेडलाइन होनी चाहिए। फोर्थ, रिटन होना चाहिए, मन में नहीं कागज पर होना चाहिए। विजिबल रखें, बार बार देखें ताकि याद रहे। एक सच, क्यों लोग गोल नहीं बनाते? कई लोग सोचते हैं अगर मैंने गोल बनाया और पूरा नहीं हुआ तो मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन शिव खेड़ा कहते हैं फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर आपने कोई दिशा ही नहीं चुनी तो जिंदगी आपको कहीं भी ले जाएगी, शायद वहां जहां आप जाना ही नहीं चाहते। विजन और मिशन। सक्सेस सिर्फ गोल से नहीं आती, बल्कि जब आपकी जिंदगी का एक विजन होता है, यानी आप क्यों एग्जिस्ट करते हैं, आप दुनिया में क्या इम्पैक्ट डालना चाहते हैं। विजन आपको बड़ी तस्वीर दिखाता है और मिशन आपको एक्शन प्लान देता है। उदाहरण के लिए, हमारा विजन अगर है भारत को पढ़ा लिखा बनाना, तो मिशन होना चाहिए हर महीने 10 गांव में 100 बच्चों को पढ़ाना। ऐसे विजन और मिशन आपकी मेहनत को डायरेक्शन देते हैं। टाइम मैनेजमेंट। वक्त सबसे बड़ा रिसोर्स है। टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। पैसा वापस आ सकता है, लेकिन समय एक बार गया तो गया। टाइम को मैनेज करने के 6 फॉर्मूले। पहला, प्रायोरिटाइज करें, जरूरी काम पहले करें। सेकंड, डेडलाइंस तय करें। थर्ड, नो कहना सीखें, हर चीज के लिए हाँ मत बोलिए। फोर्थ, डिस्ट्रैक्शन हटाइए, फोन, सोशल मीडिया और टीवी। फिफ्थ, रूटीन बनाइए और उस पर डटे रहिए। सिक्स्थ, रिफ्लेक्ट कीजिए, दिन के अंत में पूछिए आज मैंने क्या प्रोडक्टिव किया। बिजी रहने से सक्सेस नहीं आती। एक आदमी जंगल में लकड़ियां काट रहा था। किसी ने पूछा कुल्हाड़ी तेज क्यों नहीं करते? वो बोला मेरे पास टाइम नहीं है। यही हमारी हालत है, हम भाग तो रहे हैं लेकिन गलत दिशा में। हमें रुककर सोचने की जरूरत है, क्या मैं सही दिशा में मेहनत कर रहा हूँ। प्रोक्रास्टिनेशन से बचें। प्रोक्रास्टिनेशन यानी अभी नहीं कल करेंगे, ये सबसे बड़ा दुश्मन है आपकी प्रगति का। शिव खेड़ा बताते हैं विनर्स टेक एक्शन, लूजर्स कीप प्लानिंग। टाल मटोल से बचने के 3 हथियार। 2 मिनट रूल, जो काम 2 मिनट में हो सकता है तुरंत कर लो। चंकिंग, बड़े कामों को छोटे हिस्सों में बांटो। पब्लिक कमिटमेंट, जब आप पब्लिकली बोल देते हो तो करने की जिम्मेदारी आ जाती है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। अगर आप हर रोज वही कर रहे हैं जो आसान है, तो जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं बदलने वाला। आपको ऐसे काम करने होंगे जो आपको डराएं, चैलेंज करें और अंदर से हिला दें। वहीं से असली ग्रोथ शुरू होगी। डिसिप्लिन इज फ्रीडम। शिव खेड़ा कहते हैं डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। हर दिन थोड़ा थोड़ा सेल्फ कंट्रोल आपको उस इंसान में बदलता है जो आप बनने के लिए पैदा हुए हैं। डिसिप्लिन मतलब समय पर उठना, तय समय पर काम खत्म करना, डिस्ट्रैक्शंस को ना कहना और लगातार छोटे छोटे कदम उठाना। अब तक हमने जाना गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट और मोटिवेशन के असली फॉर्मूले। सेल्फ एस्टीम, खुद की नजर में खुद का सम्मान। शिव खेड़ा लिखते हैं सेल्फ एस्टीम इज द वे वी फील अबाउट अवरसेल्व्स। व्हेन वी फील गुड, द वर्ल्ड लुक्स गुड। अगर आप खुद को ही बेकार समझते हैं तो बाहर की दुनिया कितनी भी सुंदर हो, वो आपको बदसूरत ही लगेगी। सेल्फ एस्टीम कैसे बढ़ाएं? हर दिन खुद से पॉजिटिव बातें करें। अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करें, चाहे छोटी हो। कंपेयर मत करें, आप अपने सफर में हो। अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाए। पास्ट फेल्योर्स को सीख की तरह देखें, शर्म की तरह नहीं। अब एक सवाल, क्या आप खुद से वैसे बात करते हैं जैसे किसी अपने प्रिय दोस्त से करते हैं? अगर नहीं, तो अब समय है बदलने का। कॉन्फिडेंस वर्सेस एरोगेंस। कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम कॉम्पिटेंस। शिव खेड़ा समझाते हैं कि आत्मविश्वास दिखावे से नहीं आता, बल्कि प्रैक्टिस, स्किल, प्रिपरेशन और अनुभव से आता है।
कॉन्फिडेंट व्यक्ति कहता है मैं सीख लूंगा। एरोगेंट व्यक्ति कहता है मुझे सब आता है। कॉन्फिडेंस में विनम्रता होती है, एरोगेंस में घमंड। कैरेक्टर बिल्डिंग सफलता का आधार है। कैरेक्टर इज डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। शिव खेड़ा बताते हैं कि कैरेक्टर कोई अचानक नहीं बनता, ये हर दिन के छोटे छोटे डिसीजन से बनता है। कैरेक्टर के 4 मुख्य स्तंभ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, जो बोलो वो करो, करेज, सही के लिए खड़े रहना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, गलती मानना, दूसरों को दोष ना देना। एक आदमी रोज एक ईंट उठाता था और दीवार बनाता था। लोग हंसते थे, तो क्या बना रहा है? वो चुपचाप बनाता गया। 10 साल बाद वहां एक सुंदर स्कूल खड़ा था। वो ईंटें सिर्फ दीवार नहीं थी, वो कैरेक्टर बिल्डिंग की मिसाल थी, कंसिस्टेंसी, पर्पस और विश्वास की। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। रिस्पॉन्सिबल पीपल नेवर प्ले द ब्लेम गेम। जो लोग हर बात में बहाना बनाते हैं, मेरे पास टाइम नहीं था, मौका नहीं मिला, किस्मत ही खराब है, वो कभी आगे नहीं बढ़ते। विनर्स क्या करते हैं? गलती हो तो तुरंत स्वीकारते हैं, सुधार की दिशा में काम करते हैं, सफलता और असफलता दोनों की जिम्मेदारी लेते हैं। लीडरशिप, असली लीडर कैसे बने? अ लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। शिव खेड़ा के अनुसार लीडर बनने के लिए डिग्री या पोस्ट की जरूरत नहीं, जरूरत है विजन की, लोगों की परवाह की, कठिन फैसले लेने की हिम्मत की, दूसरों को ऊपर उठाने वाली सोच की। मैनेजर चीजें मैनेज करता है, लीडर लोगों को इंस्पायर करता है। सर्वेंट लीडरशिप, एक पावरफुल विचार किताब से। लीडरशिप इज नॉट अ पोजीशन, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। असली लीडर वो है जो दूसरों की भलाई के लिए लीड करता है, जो सामने नहीं लोगों के पीछे खड़ा होता है ताकि वे आगे बढ़ सकें, जो क्रेडिट नहीं जिम्मेदारी लेता है। रिस्पेक्ट कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता। किताब कहती है डिमांडिंग रिस्पेक्ट शोज वीकनेस, अर्निंग इट शोज स्ट्रेंथ। आपके वर्ड्स नहीं, आपका व्यवहार, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी ऑनेस्टी, यही रिस्पेक्ट कमाने का तरीका है। पावर ऑफ फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस इज नॉट फॉर अदर्स, इट्स फॉर योरसेल्फ। शिव खेड़ा बताते हैं कि किसी को माफ करना मतलब खुद को आजाद करना। जो लोग जीवन भर बदले की आग में जलते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते। अब हम बात करेंगे लोगों से जुड़ने की कला, क्योंकि दुनिया में कोई भी सफलता अकेले नहीं मिलती। इंटरपर्सनल स्किल्स क्यों जरूरी है? शिव खेड़ा कहते हैं पीपल स्किल्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन टेक्निकल स्किल्स। अगर आप दुनिया के सबसे टैलेंटेड व्यक्ति हो लेकिन लोगों से बात करना नहीं आता, भरोसा नहीं बना सकते, तो आप अकेले रह जाओगे। सफल लोग हमेशा अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं, वो सुनना जानते हैं और सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हैं। कम्युनिकेशन के 3 सुनहरे नियम। वी डोंट सी थिंग्स एज दे आर, वी सी देम एज वी आर। शिव खेड़ा के अनुसार अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए 3 चीजें बेहद जरूरी हैं। फर्स्ट है लिसनिंग इज मोर पावरफुल देन स्पीकिंग। लोग तब खुलते हैं जब आप ध्यान से सुनते हैं, इंटरप्ट मत करें, एम्पैथी के साथ सुनिए। सेकंड है क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी। मुश्किल भाषा छोड़िए, बातें साफ छोटे वाक्यों में कहिए, सामने वाला क्या समझ रहा है उस पर फोकस करें। थर्ड है टोन, बॉडी लैंग्वेज एंड आई कांटेक्ट। शब्दों से ज्यादा असर आपकी आवाज और बॉडी लैंग्वेज का होता है। आई कांटेक्ट भरोसा बनाता है, चेहरे की मुस्कान और ओपननेस बहुत मायने रखती है। भरोसा हर रिश्ते की नींव है। ट्रस्ट इज बिल्ड इन ड्रॉप्स बट लॉस्ट इन बकेट्स। एक बार किसी ने आप पर भरोसा कर लिया तो वो आपके साथ चलने को तैयार हो जाएगा, लेकिन अगर आपने धोखा दिया तो रिश्ता टूट सकता है। ट्रस्ट कैसे बनता है? सच्चाई से, कंसिस्टेंसी से, अपने वादे निभाने से और दूसरों की बातों को गोपनीय रखने से। इन्फ्लुएंस करना सीखो, दबाव नहीं। यू कैन इन्फ्लुएंस पीपल विदाउट मैनिपुलेटिंग देम। शिव खेड़ा साफ कहते हैं मैनिपुलेशन और इन्फ्लुएंस में फर्क है। मैनिपुलेशन स्वार्थ के लिए किया जाता है और इन्फ्लुएंस सामने वाले की भलाई के लिए किया जाता है। सही तरीके से इन्फ्लुएंस करने के 4 तरीके। पहला, सामने वाले की जरूरत को समझना। दूसरा, उसको वैल्यू देना। तीसरा, उसकी लैंग्वेज में बात करना। चौथा, उसे एम्पावर करना, डराकर नहीं।
एक टीचर ने बच्चों को कहा, तुम लोग बेकार हो, और बच्चे वैसा ही बनते गए। दूसरे टीचर ने उन्हीं बच्चों से कहा, तुम में दम है, तुम बदल सकते हो, और धीरे धीरे सब बदल गए। यही है इन्फ्लुएंस, किसी को उसकी खुद की शक्ति याद दिलाना। एप्रिसिएशन और एक्नॉलेजमेंट। पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो अंटिल दे नो हाउ मच यू केयर। हम सब चाहते हैं कोई हमें सुन ले, समझ ले और थोड़ा सराहे। एप्रिसिएशन की ताकत, ये लोगों में ऊर्जा भर देता है, टीम वर्क को बढ़ाता है और आपकी लीडरशिप को मजबूत करता है। छोटी सी शाबाशी या बहुत अच्छा किया किसी का दिन बदल सकती है। टीम वर्क, अकेले नहीं जीता जाता। टीम वर्क डिवाइड्स द टास्क एंड मल्टीप्लाइज द सक्सेस। एक व्यक्ति अकेला कितना ही बड़ा क्यों न हो, जब एक टीम एक विजन के साथ काम करती है तो वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देते हैं। टीम वर्क को सफल बनाने के 5 सिद्धांत। पहला है कॉमन गोल, सेकंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, थर्ड ओपन कम्युनिकेशन, फोर्थ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, फिफ्थ कंट्रीब्यूशन विदाउट ईगो। ईगो नहीं, कोऑपरेशन जरूरी है। ईगो इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। अगर टीम में कोई ईगो ले आए, मैं ही सबसे अच्छा हूं, तो पूरी टीम का संतुलन बिगड़ जाता है। ट्रू लीडरशिप का मतलब है दूसरों को शाइन करने देना और पीछे से सपोर्ट देना। क्रिटिसिज्म सही है या गलत? शिव खेड़ा बताते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज अ गिफ्ट, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज अ पॉइजन। अगर कोई आपको फीडबैक दे रहा है ताकि आप बेहतर बने तो वो नेगेटिव नहीं, गोल्ड है। लेकिन अगर कोई सिर्फ आपको नीचा दिखाने के लिए क्रिटिसिज्म कर रहा है तो उसे इग्नोर करना सीखिए। और अगर आपको दूसरों को टोकना है तो इस 3 स्टेप फॉर्मूला को याद रखिए। पहले अप्रिशिएट करो, फिर सुधार बताओ, फिर एनकरेजमेंट दो। स्ट्रेंथ, एथिक्स और फाइनल सक्सेस ब्लूप्रिंट। कमजोरियों को ताकत में बदलिए। शिव खेड़ा कहते हैं, विनर्स डोंट डिनाई देयर वीकनेसेस, दे वर्क ऑन देम। हर इंसान में कमियां होती हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि हारने वाला बहाना बनाता है, जीतने वाला काम करता है। अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करना कमजोरी नहीं, करेज है। उन्हें सुधारना पावर है और उनसे ऊपर उठ जाना विक्ट्री है। ये कैसे करें? अपनी कमजोरियों की ईमानदारी से पहचान करें, उनसे भागे नहीं, उन्हें फेस करें। स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट प्लान बनाएं। छोटे बदलाव को सेलिब्रेट करें। एक किसान के पास 2 घड़े थे, एक पूरा था, दूसरा टूटा हुआ। टूटे हुए घड़े से रास्ते में पानी गिरता रहता था। एक दिन उस घड़े ने दुखी होकर कहा, मुझसे कुछ अच्छा नहीं होता। किसान मुस्कुराया और बोला, तेरे रास्ते में जो पानी गिरा उससे मैंने फूल उगाए हैं। शिव खेड़ा बताते हैं, टूटा हुआ होना कमजोरी नहीं है अगर आप उसका सही इस्तेमाल जानते हैं। एथिक्स और इंटीग्रिटी की शक्ति। विजडम इज नोइंग व्हाट इज राइट, इंटीग्रिटी इज डूइंग इट। आज की दुनिया में बहुत लोग चालाक बनना चाहते हैं, लेकिन चालाकी और ईमानदारी में फर्क है। एथिकल सक्सेस ही सच्ची सक्सेस है। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आप सबके सामने नहीं कर सकते, तो शायद वो सही नहीं है। ऑनेस्टी आपको आज फायदा ना दे, पर कल नींद जरूर देगी। इंटीग्रिटी के 5 टेस्ट। पहला, क्या मैं खुद को आईने में देखकर गर्व महसूस करता हूँ? दूसरा, क्या मैं दूसरों को वही सलाह देता हूँ जो मैं खुद मानता हूँ? तीसरा, क्या मैं अपनी बात पर खड़ा रहता हूँ? चौथा, क्या मैं फायदे के लिए सच को मोड़ता नहीं हूँ? पांचवा, क्या मैं जो करता हूँ वही दिखाता भी हूँ? शिव खेड़ा कहते हैं, कैरेक्टर इज हु यू आर व्हेन नो वन इज वॉचिंग। अब बात करते हैं उस मास्टर फॉर्मूला की जो शिव खेड़ा ने पूरी किताब में बार बार स्पष्ट किया है। सक्सेस इज इक्वल टू विजन प्लस कमिटमेंट प्लस एक्शन प्लस वैल्यूज। विजन, आपको चाहिए एक बड़ी सोच। कमिटमेंट, उस सोच के लिए समर्पण। एक्शन, हर दिन एक कदम। वैल्यूज, नैतिकता, सत्यता और इंसानियत। शिव खेड़ा का विनिंग फॉर्मूला। क्लैरिटी ऑफ पर्पसेस, क्या चाहिए और क्यों चाहिए। बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पर भरोसा। स्टे पॉजिटिव, सोच में सकारात्मकता लाएं। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई बहाना नहीं। लर्न फ्रॉम फेलियर, हर हार से सबक लें। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, रोज थोड़ी मेहनत। रिस्पेक्ट अदर्स,
सबको साथ लेकर चलना, कीप लर्निंग, जिंदगी भर सीखते रहना। रियल फुलफिलमेंट क्या है? सक्सेस इज नॉट व्हाट यू गेट बट व्हाट यू बिकम। शिव खेड़ा अंत में याद दिलाते हैं, जीतना सिर्फ ट्रॉफी या पैसा नहीं, जीतना है अपनी सीमाओं से पार जाना, खुद को बेहतर बनाना और दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाना। सच्ची जीत वही है जहां सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो और मन की शांति हो। विनर्स आर नॉट बोर्न, दे आर मेड विद विजन, एफर्ट एंड वैल्यूज। आपके पास सब कुछ है जो किसी विनर में होता है, बस जरूरत है विश्वास, दिशा और एक्शन की। आज से फैसला लीजिए, आप सिर्फ जिंदा नहीं रहेंगे बल्कि जिएंगे, जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर ये पूरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, किसी दोस्त के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आपको इसी तरह और प्रेरणादायक सफर पर ले जा सकें।